बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है एजेंट के राइट्स, यानी ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 217 के तहत एजेंट को इख्तियार हासिल है कि वो एजेंटी के कारोबार में मालिक के लिए रकम हासिल करें तो वो कुल रकम जो उस बिज़नेस के शुरू करने में उसने अदा की थी या बतौर साहब हराजात सर्फ की थी और वो उजरत जो उसको नुमाइंदगी के बारे में काबिल वसूल हों वो पास रख ले। इसी तरह से सेक्शन 219 की रूह से एजेंटी की उजरत कब काबिल वसूल हो जाती है? किसी खास मुआहदा की अदम मौजूदगी में एजेंट को किसी काम की तकमील से पहले उसके काम के बारे में उजरत काबिल वसूल नहीं होती, लेकिन एजेंट को इख्तियार हासिल होता है कि वो जो रकूम फ़रोख्तगी माल के बारे में वसूल हों उनको रोक ले, अगरचे माल जो उस फ़रोख्तगी के लिए सुपुर्द हुआ फ़रोख्त ना हो या हकीकी तौर पर मुकम्मल फ़रोख्तगी ना हुई हो। इसी तरह से सेक्शन 22 के तहत कारोबार में बदमुआमलगी के इर्तिकाब पर कारिंदा जो है वो या एजेंट जो है वो उजरत हासिल करने का हकदार नहीं है। यानी अगर कोई कारोबार में वो बद मामला करता है, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है मालिक को, तो फिर इस सूरत हाल में वो अपनी एजेंटी की उजरत हासिल करने का हकदार नहीं है। अब बात करते हैं एजेंट के ड्यूटीज़ की, उसके फ़राइज़ की। सबसे पहले तो ये कि माकूल तवज्जो और काबिलियत का मुजाहरा करे। एजेंट पर फ़र्ज़ है कि जो इख्तियारात मालिक ने उसे अता किए हैं उनको बरोकार लाते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए जब कोई वो काम सर अंजाम दे या दूसरे लोगों से कोई मामला तय करे तो माकूल तवज्जो और काबिलियत को इस्तेमाल में लाए और अपने फ़राइज़ जो हैं उनको तनदही से और चुस्ती से सर अंजाम दे, किसी भी किस्म की गफलत ना बरते। दूसरी बात ये कि इंस्ट्रक्शंस यानी हदायत पर अमल करे। एजेंट पर लाजिम है कि वो अपने मालिक की इंस्ट्रक्शंस पर अमल करे जो उसे असल मालिक की तरफ से हासिल हुई हैं, और असल मालिक की तरफ से हासिल हुई इंस्ट्रक्शंस या हदायत के उल्ट काम करना उसकी गैर जिम्मेदारी और लापरवाही समझी जाएगी, और अगर हदायत के बरक्स वो काम करेगा तो उससे होने वाला जो नुकसान है उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। मिसाल के तौर पर अलिफ बे का एजेंट है, उसे बे की तरफ से हदायत मिली कि वो किसी मुस्तहकम पार्टी को माल फरोख्त करे, चाहे उधार पर ही क्यों नहीं हो। अलिफ ने जीम के हाथ उधार फरोख्त कर दिया जबकि जीम दिवालिया है। अलिफ ने जीम के दिवालिया होने के मुतल्लिक कोई तहकीक नहीं की। चूंकि अलिफ ने बे की हदायत के बरक्स काम किया, लिहाजा वो नुकसान का जिम्मेदार जो है वो खुद होगा और इस मुआहदे में जो भी लॉस होगा उसको एजेंट बेयर करेगा। तीसरा पॉइंट यह है कि वो हिसाब किताब रखे। एजेंट का फ़र्ज़ है कि वो लेन देन का मुकम्मल हिसाब किताब रखे और बवक्त तलब असल मालिक ऐसे हिसाब किताब, आमदन और अखराजात की मुकम्मल तफसील के साथ असल मालिक को दे, किसी किस्म की हेरा फेरी का इर्तिकाब ना करे। एजेंट और मालिक का रिश्ता एतमाद यानी ट्रस्ट पर कायम होता है, इसलिए एजेंट को चाहिए कि वो मुकम्मल हिसाब किताब रखे। इसका चौथा पॉइंट है कि मालिक से मशवरा करें। एजेंट पर फ़र्ज़ है अगर किसी किस्म का कोई मसला पेश आ जाता है तो असल मालिक के मशवरे की ज़रूरत हो तो उसे चाहिए कि मालिक से रब्ता करे, उससे मदद हासिल करे। अगर कोई ऐसी इत्तला हो जो मालिक तक पहुंचाना ज़रूरी हो वो उसे पहुंचाए, उसे फ़राहम करे और उसमें किसी भी किस्म की लापरवाही या सुस्ती का मुजाहरा ना करे। अब बात करते हैं कि कारिंदगी बेवक्त ज़रूरत, यानी ऐसी एजेंटी जो अचानक और नागहानी सूरत हाल में पैदा होती है, उसका वजूद पहले नहीं होता बल्कि बाद में अचानक वजूद में आती है। मिसाल के तौर पर एक जहाज़ का कप्तान किसी भी नागहानी सूरत हाल में जबकि असल मालिक जहाज़ से रब्ता कायम ना कर सके तो मालिक के नाम पर वो कर्ज हासिल कर सकता है। ऐसे कर्ज की वापसी के लिए असल मालिक के खिलाफ नालिश दायर की जा सकती है। अब बात करते हैं कि एजेंट जो है वह बजरिया अमर माना तकर्रुर मुखालिफ कर सकता है।
करंदा तकर्रर करने के बाद मालिक इनकार नहीं कर सकता, यानी अगर मालिक किसी को एजेंट बना लेता है तो फिर उससे वो इनकार नहीं कर सकता कि उसने इस शख्स को करिंदगी के इख्तियारात नहीं दिए, यह शख्स मज़कूरा जो है वो इसका एजेंट नहीं है। अब बात आती है कि एजेंटी बजरिया मंजूरी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत मंजूरी एक ऐसा फेल समझा जाता है जिसके ज़रिए वो काम जो दूसरों ने अंजाम दिए हों मंजूर करने वाले पर काबिल पाबंदी होता है। मंजूरी के जो अमूर हैं वो ये हैं कि जिस फेल के लिए मंजूरी दी जा रही हो वह कल अदम ना हो, यानी किसी तरीके से भी कानूनी तौर पर लीगली तौर पर वो मनसूख ना हो। नंबर 2, फेल मज़कूर उस शख्स ने जिससे दूसरे शख्स के लिए अंजाम दिया हो। तीसरी बात, वो शख्स जिसकी जानब से ये काम अंजाम दिया गया हो बेवक्त अंजाम दही वो जिंदा हो, सिवाय इसके कि वो अफ़आल उसकी वफ़ात के बाद अंजाम दिए गए हों। उन अफ़आल की ज़िम्मेदारी असूल मुनाफ़त के मुताबिक उस शख्स के मुतवफ़ी जो है उस पर आयद होगी। नंबर 4, जो मंजूरी दे रहा है उसे आम मामलात की वक्फियत हो और वो शख्स इस अमर का कानूनन मजाज हो कि वो इस फेल मज़कूरा की तौसीक़ कर सके। अगर तौसीक़ के सिलसिले में किसी ख़ास तरीक़ा पर अमल दरामद ज़रूरी हो तो उसकी पैरवी की गई हो। छठी बात आ जाती है एजेंटी बेज़रिया नामज़दगी। अगर एक शख्स ज़ुबानी या तहरीरी या तर्ज़ अमल से अपना कोई करिंदा मुकर्रर करे, यानी अपना कोई एजेंट मुकर्रर करे, तो वो एजेंट बाद अज़ां दूसरे लोगों के साथ मामला तय करे या कोई फेल सर अंजाम दे तो ऐसा एजेंट जो है वो नामज़द ही तस्वर होगा। ऐसी तकर्री जो है बराह रास्त हदायत और अहकामात के साथ अमल में आती है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि हंगामी हालात में एजेंट के क्या इख्तियारात होते हैं। हम हंगामी हालात में एजेंट के इख्तियारात जो हैं वो उसके लिए सेक्शन 189 है। 189 सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है, वो एजेंट के लिए सिर्फ हंगामी हालात के मुतलिक है। एजेंट को इख्तियार है कि हंगामी हालात के वक्त अपने मालिक को नुकसान से महफूज रखने के लिए वो तमाम ऐसे अमूर अमल में लाए जो एक मतवस्त अकल का आदमी उस हालत में खुद अपने मामले के मुतल्लिक अमल में लाता है। मिसाल के तौर पे एजेंट को जब माल की फ़रोख्त के लिए मुकर्रर किया जाता है तो उसके लिए जायज़ है कि ज़रूरियात के वक्त माल की मरम्मत कराए अगर मरम्मत के तबाह ख़राब हो जाने का अंदेशा हो। दूसरी बात, अलिफ ने लाहौर में बे को गल्ला इस हदायत से दिया कि उसे फ़ौरन जिम के पास ढाका बेच दे। इस सूरत में बे को इख्तियार है कि वो अगर गल्ला बगैर ख़राब हुए ढाका नहीं पहुँच सका तो उसे लाहौर में ही फ़रोख्त कर दे। यानी अगर उसको ये अंदेशा हो कि वो गल्ला ढाका बेचेगा तो वहाँ जाते वक्त तक वो ख़राब हो जाएगा तो फिर वो उस गल्ले को लाहौर में ही फ़रोख्त कर दे। ये उसको हंगामी सूरत हाल में एहतियारात हासिल हैं। 189 में करिंदा के उन एहतियारात का जिक्र किया गया है जो वो हंगामी हालात के तहत इस्तेमाल करता है। ये एहतियारात करिंदा सिर्फ उन हालात के तहत इस्तेमाल करता है जब मालिक के मफादात को नुकसान पहुँचने का एहतमाल हो। इन हालात में एजेंट बाज़ औक़ात वो इक़दाम करता है जिनकी उसे इजाज़त नहीं होती। इसकी इंटरप्रिटेशन मौजूद है PLD 1986 कराची सफ़ा नंबर 234। इसी तरह से अगर करिंदे के पास इतना वक्त ना हो कि वो हंगामी हालात में मालिक से रब्ता करके हदायत ले सकता है तो वह अपने इख्तियारात से तजावज़ करने का इख्तियार ना होगा कि अगर करिंदे को कर्ज लेने का इख्तियार नहीं तो वह मालिक की इजाज़त के बगैर कर्ज नहीं ले सकता, हाँ कितनी ही हंगामी सूरत हाल ना हो। अगर उसने कर्ज लिया तो मालिक के एतराज़ पर उससे एतराज़ करना होगा कि उसके बगैर कोई चारा नहीं था, यानी कर्ज लिए बगैर उसको कोई चारा नहीं था। अगर वो कर्ज ना लेता तो मालिक को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। इसकी इंटरप्रिटेशन मौजूद है PLD 1965 सुप्रीम कोर्ट 15। ये थे कुछ एजेंट के ड्यूटीज़ और फ़राइज़ जो आपके साथ शेयर किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।